पातिल गरीब आदमी था, पर उसकी पत्नी उसे बहुत चाहती थी। उम्र के साथ साथ उनकी गरीबी भी बढ़ाती गई। एक दिन पातिल की पत्नी ने कहा, एक भैंस को हाट में बेच दे तो कैसा रहे, हाथ में कुछ पैसा आ जाएगा। अगले दिन सुबह पातिल पास के गांव की हाट में भैंस बेचने को चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने के लिए उसी हाट में जा रहा था। पातिल ने उसे बताया कि वह अपनी भैंस बेचने जा रहा है। इसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? भैंस मुझे दे दो और मेरा घोड़ा ले लो। ठीक तो है, घोड़े की सार संभाल में कम झंझट है, बच्चे सवारी भी कर सकेंगे। सो उसने घोड़े से भैंस जी अदला बदली कर ली। घोड़े को लेकर वह हाट की ओर चलने लगा तो उसे पता चला कि घोड़ा अंधा है। थोड़ा आगे उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक गाय थी। बाबा, घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बूढ़ी भैंस को बेचने हाट जा रहा था, पर मैंने घोड़े से अदला बदली कर ली, लेकिन यह अंधा है। मेरी गाय बहुत सिद्धि है, खूब दूध देती है, चाहो तो यह ले लो। मुझे घोड़ा दे दो, मुझे घोड़े की जरूरत है। पातिल को गाय देखने भालने में अच्छी लगी। गाय की देखभाल घोड़े से आसान है। वह अदला बदली के लिए राजी हो गया, पर यह पता चलने में यूज देर नहीं लगी कि गाय एक पावों से लंगड़ी है। थोड़ी देर बाद यूज बकरी को ले जाते एक आदमी मिला। उसने पातिल से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो पातिल ने कहा, मैं हाट में भैंस को बेचने जा रहा था, पर रास्ते में मैंने ऐसे अंधे घोड़े से बदल लिया। अब मेरे पास ये लंगड़ी गाय है, ऐसे हमें बेचना है। बेचने की क्या जरूरत? मुझे एक गाय की जरूरत है। तुम मेरी बकरी ले लो और गाय को मुझे दे दो। पातिल बकरी को हाका तो पाया बकरी बीमार है। वह हत पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को मुर्गे को दबाए खड़ा देखा। उसने बकरी उसे देकर मुर्गा ले लिया। अब तक दोपहर हो गई। पातिल के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसके अंत में एक पैसा भी नहीं था, सो उसने 1 रुपये ने मुर्गा बेच दिया और उसे खाना खरीद लिया। तलब में हाथ मुंह धोकर पीपल के पेड़ के नीचे खाने बैठा। पहला निवाला खाने ही जा रहा था कि एक आदमी लेर लेर कपड़े पहने आया और बोला, कई दिनों से मैंने एक दाना भी नहीं खाया, एक रोटी दे दो, बड़ी दया होगी। पातिल पसीज गया। भिखारी भूखा रहे और वाह ठोस ठोस कर खाए या उससे नहीं होगा। उसने खाने की पूरी पट्टल भिखारी को दे दी और घर लौट आया। उसकी पत्नी राह देख रही थी। वह घर पहुंचा, तब तक पत्नी बच्चों को खिला पिलाकर फारिग हो गई थी। उसने पति से पूछा, हो आए, भैंस कितने में बिकी? क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताता हो, जरा दाम तो लेने दो। पत्नी ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर पातिल ने कहना शुरू किया, मैंने भैंस को बेचा नहीं, उसके बदले एक घोड़ा ले लिया। अच्छा किया। कहाँ है वो? बच्चों देखो, तुम्हारे बापू घोड़ा लाए हैं। ठहरो, घोड़ा नहीं है, इसके बदले मैंने गाय ले ली। या तो और भी अच्छा है। कब से मेरी गाय की साथ थी। बच्चों बाहर देखो, तुम्हारे बापू गाय लाए हैं। तारो तारो, मैं गाय घर लाना चाहता था, पर उसके बदले मैंने बकरी ले ली। बकरी तो और भी अच्छी है। बकरी का दूध बच्चों के लिए अमृत है और उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। वो आप ही चराती है। बच्चों देखो तो सही, नई बकरी कैसे है। पहली पूरी बात तो सुनो। बकरी के बदले मैंने एक मुर्गा ले लिया। ठीक किया। तारके वह हमें जगा दिया करेगा। कहाँ है वो? चलो सब चलकर देखते हैं, पत्नी ने उत्सुकता से कहा। थोड़ा धीरज रखो, मुर्गा मैं नहीं लाया,
मुझे जोरों की भूख लगी थी, सो मैंने मुर्गा 1 रुपए में बेच दिया और कुछ खाने को खरीद लिया। भली पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मुर्गे का हम क्या करते। अच्छा किया जो तुम भूखे नहीं रहे। इतनी मेहनत के बाद तुम्हें भूखा रहना भी नहीं चाहिए था। मेहरबानी करके पूरी बात तो सुनो। मैं खाना शुरू करने वाला ही था कि एक भिखारी आया और बोला कि वो कई दिनों से भूखा है, सो मैंने सारा खाना उसे दे दिया और घर आ गया। और तुमने कुछ नहीं खाया, पर तुमने ठीक किया। खाते समय भिखारी को लौटाया नहीं जाता। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। पत्नी ने कहा और उसे खाना परोसा। अगले दिन पातिल उठा और झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसने जो देखा उसे वहां दंग रह गया। उसने पत्नी को आवाज दी। कई जानवर खड़े थे। एक भैंस जो बूढ़ी नहीं थी, एक घोड़ा जो अंधा नहीं था, एक गाय जो लंगरी नहीं थी, एक बकरी जो मोटी ताजी और स्वस्थ थी, एक कलगी वाला शानदार मुर्गा, साथ ही साथ एक पातल जिस पर चमचमाता हुआ 1 रुपया रखा था। पातिल की घरवाली ने श्रद्धामय विस्मय से कहा, इन्हें यहाँ कौन लाया? वह भिखारी तो नहीं जिसे तुमने कल खाना खिलाया था। हाँ, वो भिखारी जरूर वह भगवान होगा। हाँ, जरूर ही।